सूफ़ी संतों की बहुत ही एक अद्भुत परंपरा है। अद्भुत इन द सेंस के उनको देख के कहीं से भी ये लगता नहीं कि ये संत हैं। शक्ल से, उनके कपड़ों से, उनके जो बाल वगैरह जिस तरह से वो बिल्कुल जैसे साधारण लोग हैं वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। वो अपना काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, शादी ब्याह में, है ना, दुख सुख में समाज के साथ रहते हैं। उनका पता ही नहीं चलता कि संत हैं। मतलब वो जो ये कहें तथाकथित संत, सो कॉल्ड सेजेस, उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि सूफ़ी संत आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, पता ही नहीं चलता उसका। सूफ़ी सिंगर्स तो बहुत मिल जाते हैं, सूफ़ी संत नहीं मिलते। लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं लगभग 30-32 साल का था जब मैंने साधना शुरू की। और सक्रिय साधना, पहले छुटपुट करते रहते थे काफ़ी कुछ, बट उसके बाद मैंने 7-8 साल जो कहें कि विगोरस साधना की, काफ़ी साधना की, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई कहें कि अचीवमेंट जैसी बात खुद को ही पता चलता है कि कुछ हो नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। आम आदमी की दृष्टि से, संसारी की दृष्टि से काफ़ी अच्छी साधना थी, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मुझे यूँ लगता था कि कुछ वो जो शब्द हम गाते थे मीरा के, कबीर साहब के, तो लगता था कि ये अनुभव हमारे भी हों ना कभी। फिर ऐसा हुआ कि एक सूफ़ी संत से मिलना हुआ जिन्होंने वो प्रैक्टिकल साधना कराई सारी, जो भी है 10-12 साल कम से कम उनके साथ। और वो एक अद्भुत मतलब एक्सपीरियंसेस हैं सारे, क्योंकि संत का मतलब यही है। हम कहते हैं जी स्पिरिचुअल है ये आदमी, आध्यात्मिक है। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स दैट आई मस्ट नो बाई माई एक्सपीरियंस दैट आई एम ए स्पिरिट, है ना। आत्मज्ञान जिसे हम कह रहे हैं, मुझे कम से कम पता चले कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे सुख की बातें करने से क्या होगा, है ना। जितने भी अब संत हैं वो आत्मा की बातें कर रहे हैं, परमात्मा की बातें कर रहे हैं, बट संत तो तब है ना जब हम आगे भी किसी को आत्मज्ञान वो करवा सकें, उस मार्ग पे ले जा सकें। अब हज़ारों शिष्य हैं एक आदमी के, लाखों शिष्य हैं, ऐसी कितनी परंपराएं हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति, एक भी साधक आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं है ना। आत्मा की बातें सुनता है, करता है, पढ़ता है ना, दूसरों को बता भी देता है बल्कि कि आत्मा होती है, बट उसे अनुभव तो है नहीं। अनुभव होता तो फिर वो मृत्यु से घबराता नहीं, उसको पता चलता कि मैं तो कभी मरूंगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि वो रोते पीटते हैं कि मर गया मेरा फलाना, मर गया, है ना। खुद भी मरने से बहुत डर लगता है उनको। तो उनके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं है वो जो ज्ञान है उनका। फोका ज्ञान कहें, किताबी ज्ञान कहें, सुना सुनाया ज्ञान कहें, दूसरों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान कहें, मतलब उनके अपने जीवन में वो अनुभव नहीं है। तो सूफ़ी संत ऐसे हैं जो उनका मुख्य पर्पस साधना पे है ना। वो साधना करते हैं, साधना कराते हैं, बस। वो ना तो समाज में प्रकट होना चाहते हैं, ना वो दिखना चाहते कि हम संत हैं, लेकिन वो अपने आराम से नॉर्मल लाइफ जीते हैं। वो हमने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में गया था, सूफ़ी कव्वाली, उसके मैंने कुछ अंश लिए हैं, आज उनको देखते हैं। सूफ़ी संत किन का लिखा हुआ है पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा था इसलिए हमने गाया इसको। कहते हैं, इट्टां दी इमारत है जिथे जाके बहने आ। कहते हैं कि ये जो मंदिर में हम जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे गिरजाघर में जाते हैं, कहते हैं उन्हीं ईंट पत्थरों से बने हुए हैं जिनसे हमारे घर भी बने हुए हैं। कोई डिफरेंट बात नहीं है वहाँ पे। डिफरेंट हो सकता था अगर वहाँ पे हमें परमात्मा मिल जाता,
अगर नहीं मिला तो फिर ऐसे ही घर में बैठे और ऐसे मंदिर मस्जिद में गए। तो हम देखते हैं सूफी संतों का विरोध नहीं है कि भी आप मंदिर में ना जाओ या मस्जिद में ना जाओ। हालांकि कुछ संतों ने तो इवन हिंदुओं में भी, हरिवंश राय बच्चन की मैं एक कविता देख रहा था, शायद मधुशाला नाम से उनकी है वो, उसमें भी वो कह रहे थे कि ये सब तोड़ फोड़ कर दो, जब तक इनसे पार नहीं जाओगे, इन ग्रंथों से, इन स्क्रिप्चर से, इन तीर्थों से, इन तथा कथित सो कॉल्ड संतों से जब तक उभरोगे नहीं। वो तो कहते हैं कि जला दो इनको, ग्रंथों को। तो सूफी संत ऐसा तो नहीं कहते कि इनको जला दो, कि तोड़ दो मंदिर मस्जिद। वो तो फिर कुछ कट्टरवादी हैं जो ये सब कुछ करते हैं, कभी मंदिर तोड़ेंगे, को मस्जिद तोड़ेंगे ना। लेकिन कहीं सूफी संतों ने विरोध इसलिए किया कि वी मस्ट चेक कि मैं इतने साल से मंदिर में जा रहा हूँ, बचपन से जा रहा हूँ, सारी उम्र बीत गई, कुछ हाथ पल्ले लगा कि नहीं, या ऐसे ही बस हवा में सब चल रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि हम थोड़ा वाच करें अपनी साधना को, बीच बीच में रुकें साधना करते हुए। वो कहना चाहते हैं कि ये प्रिमिटिव साधना है, बहुत ही प्रारंभिक है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे जिसको पहली दूसरी तीसरी क्लास का स्कूल अच्छा लगा, वहाँ के टीचर अच्छे लगे, अब वो उसी क्लास में बैठा हुआ है, कभी मिडिल क्लास करेगा कि नहीं, कभी हाई स्कूल, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो भी तो पढ़ाई है ना आफ्टर ऑल, वहाँ भी देखना चाहिए। तो उसकी ओर वो प्रेरित करते रहते हैं सूफी संत। तोड़ने फोड़ने की बात नहीं करते वो ज़्यादा, लेकिन हाँ कहते हैं भाई ठीक है, प्राइमरी स्टेप था वो, वहाँ जाना भी ज़रूरी है, लेकिन वहाँ रुके नहीं रहना। कहते हैं इट्टा दी इमारत है जिथे जाके बहने, तेरा पता नहीं मिलता उंज नाम तो लेने। तो सारी उम्र लोग जो है ना मंत्र जाप करते रहते हैं। मंत्र जाप बुरा नहीं है, मन की साधना है वो, लेकिन उसके भी पार जाना होता है। पहले मुंह से बोल के मंत्र जाप करते हैं, फिर कंठ से करते हैं, फिर मानसिक जप चलता है, अजपा जिसको कह देते हैं। यद्यपि अजपा कुछ और है, उसकी बात भी संत आगे करेंगे। लेकिन सारी उम्र मैंने खुद अपनी लाइफ में 7-8 साल इतने अनुष्ठान किए मंत्र जाप के। फ़ायदा होता है, ऐसी बात नहीं, बट साधना वहाँ रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। आगे उसका सूत्र देते हैं, अभी आगे करना क्या था। कहते हैं वेखी नी वेखी अड़िए, नी तेरे अंदर बोले कौन, नी बार जिनानू लबनी है, किते ओही सजन ना होन। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। कहते हैं कि वेखी नहीं वेखी अड़िए। एक तो ये बात समझने वाली है, सारे संत चाहे किसी भी परंपरा के हों, जब वो प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं, तो फिर वो फेमिनिन हो जाते हैं, स्त्रैण उनका चित्त हो जाता है, क्योंकि इतनी रिसेप्टिविटी, इतना सहनशीलता, इतना धैर्य, इतना सब कुछ उनमें आ जाता है। वो जो एक फेमिनिन क्वालिटी है वो उनमें आ जाती है। वो स्त्रियों की तरह, मतलब स्त्रियों की भाषा में बात करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की जो साधना करते हैं, मैं खुद उन संतों में रहा, वो गोपी भाव में रहते हैं, लेकिन वो गोपी भाव भी मतलब बस पारंपरिक रह गया। वहाँ देखते हैं कि वो स्त्रियों के कपड़े डालेंगे, स्त्रियों की तरह चोटी करेंगे और वो सारा श्रृंगार भी करते हैं। अब आदमी होके और वो लिपस्टिक लगा के और वो सब, वो दिखने में इतना भोंडा लगता है। तो स्त्री भाव की बात हो रही थी, स्त्री के कपड़ों की बात नहीं हो रही थी कि तुम साड़ी डाल लो और ये सब कर लो। बट वो परंपरा में आगे फेनेटिज्म, कट्टरवाद सा कुछ चल पड़ता है, साधना की बात छोड़ जाती है। तो कहते हैं वेखी नहीं वेखी अड़िए। अड़िए यानी एक ऐसा साधक जो अड़ा हुआ है ना। वो कहता है मैं तो फर्स्ट क्लास में ही रहूँगा, सेकंड में ही रहूँगा, थर्ड में, मुझे नहीं हाई स्कूल में जाना, मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, मुझे पीएचडी नहीं करनी। उसको कहते हैं कि तू अड़ियल है। अड़ियल टट्टू बोलते हैं हमारे यहाँ, जो हिलता ही नहीं, गधा गधा होता है ना, उसको मारते रहो पीछे से, वो हिलता ही नहीं। तो कहते हैं कि तू अड़ियल है, तू देख साधना करके, नी तेरे अंदर बोले कौन। जब हम गहरी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें अपने भीतर से एक आवाज़ आती है। सारे संतों ने, सारी परंपराओं ने, जिनमें इतना विरोध है साधना में, लेकिन एक बात पे सारे सहमत हैं। संत के भीतर जब साधना में जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक आवाज़ सुनाई देती है, कॉस्मिक साउंड है ना, उसकी ओर इशारा करते हैं कि नी तेरे अंदर बोले कौन। वो जो आवाज़ है वो किसकी आवाज़ है, उसके सोर्स को, पहले तो उस आवाज़ को जानना, यहाँ से साधना की शुरुआत होती है।
फिर उस आवाज़ के सोर्स को पकड़ना होता है कि वो जो आवाज़ है किसकी, कहाँ से आ रही है ना। वो पता चलता है हमारे अंदर से ही आ रही है, अस्तित्व की आवाज़ है। बाद में पता चलता है कि वो कण कण में आवाज़ आ रही है। आप कहीं से सुन लो उसको, बाहर से, है ना। फिर खुली आँख से भी हम उसको जगह जगह पे सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं उसको। और भी कई अनुभव हैं, सूंघ भी सकते हैं, चख भी सकते हैं, उसका स्वाद भी ले सकते हैं। ये सारे अनुभव भीतर के अनुभव हैं, है ना। पहले भीतर अनुभव होते हैं, फिर ये सारे अनुभव बाहर होते हैं। तो वो साउंड कहते हैं, वो सुनो, है ना। कबीर साहब भी हर शब्द में कहते हैं सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। लोग ऐसे समझते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं भाई, वो ये कह रहे हैं कि उस साउंड को सुनो। कहते हैं शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी के साधो सहज समाधि वाली। कहते हैं ये सहज समाधि है। सहज यानी जो जन्म से हमारे पास था, सहज, है ना। जो एक जैसे शब्द होता है अनुज, अनुज यानी जो जन्म में मेरा अनुकरण करता है, मेरा छोटा भाई। एक कहते हैं अग्रज, जिसने जन्म में जो मेरे आगे था, माँ के गर्भ में से वो पहले निकला, मैं पीछे आया उसके, वो अग्रज, बड़ा भाई। ऐसे कहते हैं सहज, जो जन्म में मेरे साथ ही था, वो परमात्मा, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। वो कॉस्मिक साउंड, उसे हमें पहले हम सुने ध्यान में, और फिर उसका सोर्स पकड़े तो पता चलेगा कि वो मेरे भीतर है, कण कण में है, रग रग में है ना। नी बार जिन्हां नूं लभनी है किते होई सजणना। कहते हैं कि तू जिस परमात्मा को, अरे पागल, है ना, अपनी सखी को कह रहे हैं, अड़ियल स्त्री को, कि जिसको तो बाहर ढूंढती फिरती है, अपने सज्जन को, अपने प्यारे को, कहीं वही ना हो। ध्यान से देख जरा, सुन, अपने भीतर ही ना हो। इसलिए कहते हैं कि बाहर भी जाओ, मंदिर मस्जिद में भी, पर बाद में अपने अंदर उसको ढूंढने की कोशिश करो। फिर कहते हैं की दसानी तैनू अड़िए, ये मुर्शिद ना सोखे लभदे नहीं। कहते हैं पर बड़ा मुश्किल है। ये जो जानकार लोग हैं ना, मुर्शिद भी जो है ना, सूफ़ी परंपरा में शब्द बहुत प्रयोग होता है, कामिल मुर्शिद कहते हैं ऐसे। कामिल, कामिल माने समर्थ, समर्थ गुरु। समर्थ यानी जो खुद भी जानता है, खुद परमात्मा को प्राप्त कर चुका है और दूसरों को जनाने की भी उसमें क्षमता है, वो कामिल मुर्शिद हुआ, वो समर्थ गुरु हुआ। वो समर्थ गुरु नहीं है जो केवल बातें कर रहा है, ना खुद जानता ना दूसरों को जना सकता, है ना। तो कहते हैं कि ये जो मुर्शिद लोग हैं ना, ये सूफ़ी परंपरा के संत, कहते हैं ये सोखे लभते नहीं, इनका पता ही नहीं चलता। बहुत खोजी हो तब जाके पता चलता, अरे वो फलां व्यक्ति जो है ना, वो बताएगा भाई, वो जानकार है। तो एक हाइपोथेटिकल ट्रस्ट लेके हम जाते हैं संतों के पास, सूफ़ी संत हों या कोई भी संत हों। हाइपोथेटिकल यानी एक काल्पनिक, वो कुछ कह रहा है उसकी बात सुने, अगर हमारे अनुभव में आए तो ठीक, नहीं आए तो उसको माथा टेको, आगे चल पड़ो, है ना। सारी उम्र वही साधना किए जा रहे हैं, और वो संत जो हैं वो बातें ऐसी करते हैं कि तो जन्मों जन्मों लगते हैं जी, और एक जन्म में नहीं। भैया सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि हर जन्म में हो सकता है, किसी भी मनुष्य जन्म में हो सकता है। जन्मों तो इसलिए लग रहे हैं कि हम करते ही नहीं, पहली क्लास में बैठे रहें तो चाहे सारी उम्र सारे जन्म लगा दें, कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं वो व्यक्ति जो जानकार है वो आसानी से नहीं मिलता। की दसानी तैनू अड़िए, ये मुर्शिद ना सोखे लभदे नहीं। सब कुछ दाते ला के अपना, ते फिर ताने सहने जगदे नहीं। कहते मुर्शिद मिल भी जाए तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, सब कुछ दाव पे लगाना पड़ता है ना। संत के पास जाके यही समस्या है। आम संत के पास जाओगे जो जानता ही नहीं, वो तो कहेगा ठीक है मत्था टेक लो, हवन करा दो, है ना, थोड़ा तीर्थ पे जाओ, गंगा स्नान कर लो, बस हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। उसके पास तो तुम टिक जाओगे, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं रहा। सिंपल सा उसने मंत्र पकड़ा दिया, जपो ना जपो, वो कुछ कहता ही नहीं। जप लिया तो अच्छी बात ना, और जो जप रहे हैं उनका भी कुछ नहीं हो रहा। तो फिर कहते ताने सहने जग देने। जब तुम हायर साधना करते हो तो थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक चौराहे पे आप एक रास्ता पकड़ोगे तो 3 छूट जाएंगे उसमें, है ना। थोड़े समय के लिए हमें ये जो हमारी और जो संसारिक गतिविधियां चलती हैं, थोड़ा सा उन पे थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़ा उनको डिटैच करना पड़ता है, थोड़ा संसार से कटना पड़ता है। और जैसे ही हम थोड़ा कटते हैं, थोड़ा
बैराग सा आता है साधना में, ये पहला स्टेप है, आएगा ही आएगा। जब अंदर मज़ा आने लगेगा, बाहर थोड़ा सा ऐसा स्वभाव होगा कि यार ये बहुत तंग हो गए, थोड़ा सा इनसे बचो, है ना। साल 2 साल 3 साल के लिए आदमी जब बहुत गहरी साधना करता है तो ये भाव उसमें आता है। फिर संसार में बड़ा विरोध होता है ना। अपने ही घर के लोग, अपने ही परिवार के लोग, अपने ही समाज के लोग एंटी हो जाते हैं। मुझे याद है कि हमारे घर में भी जब हम बहुत साधना में करने लगा तो बहुत विरोध हुआ, मीटिंगें होने लगी। एक मीटिंग में मैंने पिताजी को कहा अपने, मैंने कहा आप ही कहते थे कि तू जरा कुछ करता नहीं, जल्दी उठा कर कुछ किया कर, अब मैं कुछ करता हूँ तो आप मेरे को क्या, आपने मीटिंग इकट्ठी कर ली है, भाई ये इस लड़के को समझाओ। वो कहते हैं कि तुझे कहा था साधना करने को, बट इतनी साधना करने को थोड़ी कहा था। तो सारा समाज ये चाहता है भी थोड़ी साधना करो और मत्था मुत्था टेक के घर आके अपना काम धंधा करो, फिर वही झूठ बोलो, चालाकियाँ करो और लोगों की जेब से पैसा निकालो। ये धंधा है सारा। समाज नहीं चाहता कि तुम कुछ हायर साधना करो, तो बहुत विरोध होता है। इसलिए कहते हैं करनी सौखी नहीं फकीरी। ये फकीरी जैसा कुछ काम हो जाता है शुरू में, है ना। थोड़े दिन धन से, पद से, यश से, सम्मान से, इन सारे झंझटों से, शादी ब्याह, है ना, थोड़ा सा कटना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आसान नहीं है ये। करनी सौखी नहीं फकीरी, पाणे मनने रब देने। और फिर ऐसी ऐसी प्रतिकूलताएं आती हैं, उनको भी सहन करना पड़ता है, ये मान के कि ये रब का भाणा है ना, रब की रज़ा है। थोड़ा सा उसमें फिर धैर्य भी चाहिए साधना में। इसलिए कहते हैं मुरीद बनना कहना सौखा, पर वस नहीं है शब्द नहीं। कहते शिष्य बनना, है ना, गुरु बनना बड़ा आसान है। आप गुरु बन के बैठ जाओ, कपड़े डाल लो, है ना, सिर मुंडा लो, या कि बड़े बाल कर लो, या कि कुछ ग्रंथों का ध्यान कर लो और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाओ, मंच से श्लोक बोलने लग जाओ, रट लो गीता, अपना हो गया काम शुरू। लोग मत्था टेकेंगे, पैसे चढ़ाएंगे, खूब मौज हो जाएगी। तो गुरु बनना बड़ा आसान है, शिष्य बनना बड़ा मुश्किल है। शिष्य बनने का क्या अर्थ है? ये हमारे यहाँ सिक्खी परंपरा में सिख शब्द जो आया वो शिष्य से आया है। सिख यानी जो सीखने को तैयार है ना। अब तुम ऐसे व्यक्ति के पास बैठ गए हो जिसने साधना की हुई है, तो उसके जैसा बनना पड़ेगा। फिर अब वो साधना बताएगा, वो छुटपुट बात नहीं बताएगा कि ठीक है ये मंत्र पकड़, जाप करता रहे सारी उम्र, कोई दिक्कत ही नहीं, हम बैठे हैं ना, जब मरेगा तो हम तेरा उद्धार करने आ जाएंगे। ऐसे मरने के बाद के दिलासे देते हैं लोग। ये जो जानता है ये तो कहेगा भाई मैं बता सकता हूँ, करना तुझे पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, है ना, अधैर्य की ज़रूरत नहीं। हाँ ये है, परिणाम तुरंत आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप ध्यान करने लगते हो शांति उतरने लगती है, जो कभी नहीं हुआ वो अब होने लग जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ी साधना करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा ध्यान, थोड़ा समय, थोड़ी ऊर्जा, ये सब लगाना पड़ता है। तो कहते हैं मुरीद बनना कहना सौखा, पर वश नहीं है शब्द नहीं। इसलिए शिष्यत्व जो है वो बड़ी कठिन बात है। कामिल मुर्शिद के पास जाके हम बैठें, सीखें, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा समय लगाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ये कहना है आसान के शिष्य हो गया जी, लेकिन इसको निभाना जो है ना वो बहुत ही कठिन है। कहते हैं बैठ कुली विच तंद इश्क दे चरखे लगे पाउण, नी बार जिनानू लभनी है किते ओही सजन ना हो। कहते हैं कि ये जो अपनी कुटिया है, कुटिया अपने शरीर को, अपने घर को कह रहे हैं, है ना, इसी के अंदर बैठ के और बहुत प्यार से, है ना, शरीर को कहा चरखा। कहते हैं इसी की वो जो है ना कतली वगैरह जो भी सूत कात ना, इसी में कात, इसी में ढूंढने की कोशिश कर। और इश्क की बात करता है सूफी, है ना, बहुत ही प्यार से इस शरीर को, जैसे मंदिर में जाते हैं ना हम प्रेम से श्रद्धा से भगवान को वाच करते हैं, देखते हैं, ऐसे ही प्यार से इस शरीर से दुश्मनी नहीं ठान लेनी। संत जो है ना, सूफी संत तपस्या के बहुत विरोध में, यद्यपि साधना करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन शरीर को सुखाने की बात नहीं करते। ये नहीं कहते ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये करो, वो ना करो, है ना। वो कहते हैं बस बहुत ही होशपूर्वक देखो, बहुत ही प्यार से भीतर देखो। वो जो नाद सुनाई दे रहा है, वो जो आवाज़ सुनाई दे रही है, उसके प्रति एक प्रेम का भाव, है ना। तंद इश्क दे चरखे लगी पौण, चरखा इस शरीर को कहा, इस शरीर से ही वो सूत निकलेगा, वो ताना बाना बनेगा, है ना। तो इस पे कहते हैं ध्यान दो। और कहते हैं कि बाहर जिनानो लबनी है किते वही सजन ना हो। भीतर जब तू जाएगा भैया तो पता चलेगा कि वो जो परमात्मा
जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमारे भीतर ही है। तो ये साधना जो है सूफी संतों से